हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको बताइए, हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेन कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के कौन कौन से कारण होते हैं। एक्सीडेंट आर कॉज्ड, दे डू नॉट जस्ट हैपन। Whenever there occurs some accident, there must be some cause। ठीक है, जब भी एक्सीडेंट होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आज हम लोग उसी कारणों के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सीडेंट होने के कौन कौन से कारण हैं। विच में बी आइदर ऑब्वियस और डिफ़िकल्ट टू ट्रेस। द कॉज ऑफ एक्सीडेंट में बी क्लासीफाइड इंटू टू कैटेगरीज। मतलब हो सकता है कि उसका कारण ढूंढना, एक्सीडेंट का कारण ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट होने के पीछे कोई ना कोई कारण नहीं होगा। हमेशा जब भी एक्सीडेंट होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और इसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। पहला है आपका टेक्निकल कॉजेज़। टेक्निकल कॉजेज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें पहला है मैकेनिकल फैक्टर। यूज़ ऑफ ओल्ड पुअरली मेंटेन और अनसेफ इक्विपमेंट। दिस इज़ जनरली accompanied by failure to have regular plant safety and preventive inspection of all productive facilities in accordance with a properly designed time schedule। हो सकता है पहला तो जो मेन रीज़न है वो है आपका कि आप ऐसी इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है, या जिसको बहुत समय से मेंटेन नहीं करवाया गया है, या जो इक्विपमेंट अनसेफ है आपको यूज़ करने के लिए। अगर आप वैसे किसी इक्विपमेंट का यूज़ करते हो अपने वर्क के लिए, तो वो आपके लिए एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। नेक्स्ट इसी में है वो है आपका अनगार्डेड और इम्प्रॉपर गार्डेड मशीन्स और इक्विपमेंट। गार्ड्स ऑफ इम्प्रॉपर हाइट, स्ट्रेंथ, मच एट्सेट्रा। मतलब आप क्या कर रहे हो, ऐसी मशीन या ऐसी इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो जो कि इम्प्रॉपर तरीके से रखी गई है, और वो यूज़ अच्छे से नहीं करती है, वो वर्क अच्छे से नहीं करती है। अनसेफ प्रोसेस, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर। आप किसी भी प्रोसेस का यूज़ कर रहे हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, उनका आप अनसेफ तरीके से यूज़ कर रहे हो। अनसेफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। जो आप बिल्डिंग बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसको डिज़ाइन कर रहे हो, वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो। इम्प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। आप जो भी मटेरियल को हैंडल कर रहे हो, मतलब उसकी देखभाल कर रहे हो, वो अच्छे से नहीं कर रहे हो। इम्प्रॉपर प्लांट लेआउट। आप जो भी प्लांट बैठा रहे हो वो अच्छे से नहीं फिट कर रहे हो। अनटेस्टेड बॉयलर्स और प्रेशर वेसल्स। मतलब आप ऐसे कोई इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो और बिना उसका टेस्ट किए ही, मतलब प्री टेस्ट आप उसका नहीं किए और आप उसको यूज़ करने लगे। वॉयलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सेफ्टी पिचेस। अनसेफ क्लोथिंग, गॉगल्स, ग्लव्स और स्मोकिंग मास्क, स्मोकिंग इन नॉन स्मोकिंग एरियाज, वियरिंग हाई हील्स शूज़ एट्सेट्रा। मतलब आप क्या कर रहे हो, सही कपड़ों का, सही गॉगल्स का, सही ग्लव्स का, सही मास्क का आप यूज़ नहीं कर रहे हो। अगर ऐसे एरिया में आप स्मोक कर रहे हो जहाँ की स्मोक करना मना है, आप हाई हील्स के शूज़ ऐसी जगह पहन के जा रहे हो जहाँ पे हाई हील्स के शूज़ पहन के आप वर्क नहीं कर पाओगे, तो अगर आप ऐसी सब जगह ये सब गलतियाँ करते हो तो वो आपके लिए एक्सीडेंट का कारण बन जाती हैं। अब देखिए उसी में आपका नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है, लो टेम्परेचर कॉज शिवरिंग, टू हाई टेम्परेचर कॉज हेडेक। ठीक है, बहुत अगर कम टेम्परेचर होगा तो उससे आपका बदन कांपने भी लगेगा, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उससे आपको सर में दर्द होने लगेगा। ठीक है, This also cause fatigue to the operator. High humidity, especially in textile industry, may cause discomfort, fatigue, drowsiness, especially when the atmosphere is too hot। और मतलब जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो वहाँ का अगर एटमॉस्फेयर या तो बहुत ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर कम है, या तो बहुत ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो भी आपको उस वजह से आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। इट कॉजेज ग्लेयर, शेडोज़, आई स्ट्रेन एट्सेट्रा। उसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। प्रेजेंस ऑफ डस्ट, फ्यूम्स एंड स्मोक, एग्जाम्पल इन वीडिंग शॉप्स। ठीक है, मतलब अगर कहीं बहुत धूल का काम है, धुएं का काम है, अगर आप ऐसी कहीं जगह आप रहते हो, वर्क करते हो, तो वो भी आपके लिए क्या होगा, हानिकारक साबित होगा। एक्सेस फैटिग में अराइज आउट मेंटल पावर, एक्सेसिव ओवर टाइम, इनएडिक्वेट रेस्ट, पॉजेज एट्सेट्रा। मतलब आप क्या कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा देर तक काम कर रहे हो और आप अपने बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो जिसके वजह से आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है।
अनसेफ्टी अरेंज, पुअर हाउस कीपिंग, कंजेशन ब्लॉक्ड एग्जिस्ट, बैड प्लांट लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ मशीन। आपने के पास जो भी मशीन है उसका आप प्रॉपर से अरेंजमेंट नहीं किए हो और उनकी देखभाल अच्छे से नहीं की हो, उनकी मेंटेनेंस आप नहीं करवाते हो, या फिर आप ख़राब मशीन का यूज़ करते हो जिसके वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। हार्श ऑफ डोमिनेटिंग बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर्स टूवर्ड वर्कर्स। मतलब क्या करते हैं मैनेजमेंट और जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो बहुत ही रूड तरीके से वर्कर्स के साथ अगर बिहेव करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं तो वो भी वर्कर्स के लिए एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। द टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारी मैनेजमेंट है वो किस तरीके का लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट की है उससे भी बहुत असर पड़ता है। एक्सेसिवली लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वर्क शिफ्ट ड्यूटी, मतलब आपका बहुत लंबे लंबे समय तक का, जैसे कि नॉर्मल जो शिफ्ट होता है वो 8 आवर्स का होता है ना, 8 घंटे की ड्यूटी ही सही मानी जाती है। लेकिन अगर आप बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए ड्यूटी कर रहे हो, मान लो 12 घंटे 14 घंटे तक की ड्यूटी कर रहे हो, तो उससे भी आपके साथ एक्सीडेंट कुछ हो सकता है। मतलब हो सकता है आपकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है आपको हेडेक होने लगे, हो सकता है आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इस किसी भी तरीके की आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा कॉज है वो उसमें है ह्यूमन कॉजेज़। ठीक, अनसेफ एक्ट में बी डिफाइंड एज द deviation from the normal and correct procedure or practice. It result in unnecessary exposure to hazard or conduct minimizing the degree of safety, operating without authority, operating or working at unsafe speed। ठीक है, अब देखिए जो पहला इसमें कॉज है वो है आपका ह्यूमन कॉज। इसमें पहला है अनसेफ एक्ट, मतलब ह्यूमन के द्वारा ऐसा कोई एक्ट किया जा रहा है जो कि अनसेफ है, ठीक है, सही नहीं है। अगर कोई वर्कर्स फिर भी उस एक्ट को करता है जिसकी वजह से उसके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि इसमें पहला है ऑपरेटिंग विथआउट ऑथोरिटी, बिना किसी के परमिशन के, बिना उसको ये राइट मिले वो फिर भी अगर उस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है। मान लीजिए कोई मशीन है, उसको ऑपरेट करने का राइट नहीं मिला है उसको, फिर भी अगर वो उसको ऑपरेट कर रहा है तो उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। ऑपरेटिंग और वर्किंग एट अनसेफ स्पीड, ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, बहुत ही तेज़ी से कोई काम कर रहा है, बिना ध्यान दिए कोई काम कर रहा है, तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। मेकिंग सेफ्टी डिवाइसेस अनऑपरेटिव, रिमूविंग, मिस एडजस्टिंग, डिसकनेक्टिंग एट्सेट्रा। आप जो भी सेफ्टी डिवाइस है उसको क्या कर रहे हो, उसको अनऑपरेटिव बना दे रहे हो, मतलब हो सकता है आप सेफ्टी डिवाइस का यूज़ ना कर रहे हो। यूजिंग अनसेफ इक्विपमेंट और यूजिंग इक्विपमेंट अनसेफली, हो सकता है आप ऐसे इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो जो कि आपके लिए सही नहीं हो, या फिर आप ऐसे इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो जो आपके लिए सही तो हो लेकिन आप उसको सही तरीके से ना यूज़ कर रहे हो, तो उन दोनों रीज़न की वजह से भी आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। टेकिंग अनसेफ पोजीशन और पॉस्चर, स्टैंडिंग और वर्किंग अंडर सस्पेंडेड लोड्स, लिफ्टिंग विद बैक बेंट एट्सेट्रा। हो सकता है आप बहुत भारी वजन उठाने का काम कर रहे हो या इधर से उधर भारी वजन उठा के रखने का काम कर रहे हो, अगर उस कंडीशन में आप सही से खड़े नहीं हो, अगर आप सही से बेंड नहीं हुए, मतलब झुके नहीं हो, तो जिसकी वजह से भी आपके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है किसी तरीके की। नेक्स्ट जो है वो है आपका अनसेफ लोडिंग, प्लेसिंग, मिक्सिंग, कंबाइनिंग एट्सेट्रा। मतलब वही बोला जा रहा है, अगर कोई भी आप भारी भरकम उठाने का काम कर रहे हो, उसको आप सही से नहीं उठा रहे हो, सही से उसको लोड नहीं कर रहे हो, अपने शरीर पे सही से उसको प्लेस नहीं कर रहे हो, तो आपके शरीर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वर्किंग एंड मूविंग और डेंजरस इक्विपमेंट, मतलब कोई इक्विपमेंट है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आप उसको क्या कर रहे हो, उसके साथ काम कर रहे हो, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो। फेलर टू यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, मतलब जो आपकी सेफ्टी के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव किट बनाई गई है उसका आप यूज़ नहीं कर रहे हो। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ टूल्स, जो भी टूल्स हैं आप उनका सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका अनसेफ पर्सनल फैक्टर्स। पहले तो था अनसेफ एक्ट, अब है अनसेफ पर्सनल फैक्टर। द अनसेफ पर्सनल फैक्टर आर द मेंटल और बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स विच प्रोमोट अनसेफ एक्ट्स। देयर आर, अब कुछ ऐसे अनसेफ पर्सनल फैक्टर होते हैं, वो कौन कौन से हैं? रॉन्ग एटीट्यूड, डिसरिगार्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, फेलर टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, नर्वसनेस, एक्सैक्टिविटी। मतलब हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट की बातों को सही से ध्यान ही नहीं दे रहे हो,
या तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, या तो आप उसको पसंद नहीं करते हो, किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से अगर आप मैनेजमेंट की बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, ध्यान से उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इग्नोरेंस, फॉरगेटफुलनेस, केयरलेसनेस, डे ड्रीमिंग एट्सेट्रा। मतलब आप किसी की बातों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हो, या आपको बहुत ज़्यादा भूलने की बीमारी है, या आपको किसी चीज़ को ध्यान नहीं रखने आ रहा है, बहुत केयरलेसनेस के साथ उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। या बहुत लोग होते हैं ना दिन में ही सपने देखने वाले, या तो आप उस टाइप के इंसान हो कि आप अपने ही में खोए रहते हो, तो उसकी वजह से भी आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, अनअवेयर ऑफ सेफ प्रैक्टिसेस, अनस्किल्ड। मतलब आपके में नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको कब कौन सी चीज़ों का यूज़ करना है। होम इन्वायरमेंट, आपका होम इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप अगर टेंस्ड हो, तो आप जाके इंडस्ट्री में कुछ गलत वर्क कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। मेंटल वरीज, आपके दिमाग में ही कोई टेंशन चल रहा है, आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, उस वजह से भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। बॉडीली डिफेक्ट आई साइट्स और हियरिंग, मतलब हो सकता है आपको देखने की शक्ति बहुत कमज़ोर हो, आपको दिखता ना हो सही से, आपको सुनाई सही से नहीं देता हो, जिस वजह से भी आपको क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं। फीलिंग ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी अमंग वर्कर्स, तो देखिए एक जो मेन कारण होता है, वर्कर्स को हमेशा ये लगता है कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, इस वजह से भी क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। एक्सीडेंट process is a continuing tendency of a person to have more accident or a result of his persisting inherent characteristic. The workers who are found consistently to experience more accident than the average workers are called as accident prone workers. Accident prone is related to psychological and physiological make of accident proneness may be unattendedness and daydreaming, poor eyesight, too much sensitiveness, lack of training and skill, unsafe behavior etc. मतलब देखिए एक्सीडेंट प्रोसेस, ठीक है, एक्सीडेंट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपना किसी चीज़ में वो दिमाग ही नहीं लगाते हैं। हो सकता है उनके पास नॉलेज की कमी हो, स्किल्स की कमी हो, उनको सही से दिखता नहीं हो, उनको सही से सुनाई ना देता हो, वो बहुत जल्दी किसी के बात को भूल जाते हो, वो बहुत केयरलेस हो, वो बहुत इग्नोरेंस पर्सन हो, मतलब हर किसी की बात को इग्नोर करते हो। या हो सकता है वो पीपी किट को, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव किट जो बनाई गई हो, उनका सही से यूज़ ना करते हो। इन सब रीज़न वजह से जो भी एक्सीडेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्कर्स, एक्सीडेंट प्रोन वर्कर्स, ठीक है, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।